नरेंद्र मोदी देख सकते हैं, उनके तमाम मंत्री विधायक देख सकते हैं। ये वो महिलाएं और ये वो औरत है जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने ससुर खोए हैं। 5 जून 2018 साल में विष प्राशन करके मेरे पति की आत्महत्या हुई है। कोई आता नहीं है ना घर पे, इसके लिए हमारा कोई मदद नहीं करता। हमारे पास कलेक्टर का सर्टिफिकेट भी आए, पर हमारा कोई मदद नहीं मिली। हमारे ऊपर जो कर्जा था वो अभी भी है। महाराष्ट्र में काफ़ी सरकारें आई और चली गई। इस दौरान बीजेपी भी आई, शिवसेना भी आई, इसके अलावा और भी पार्टियां वहां पे रही हैं। क्या किसी भी पार्टी ने आपकी मदद? हमारे तरफ कोई देखता ही नहीं है ना। हमारा गांव छोटा है, वहाँ तक कोई आता ही नहीं है। के बाद कोई आपको मदद मिली कभी सरकार ने? कोई मदद नहीं मिली। कोई अधिकारी लगभग कितना कर्जा था? कर्जा 1-1.5 लाख था। कोई आता ही नहीं घर, कोई आता ही नहीं। जाते हैं मजदूरी करते हैं, 100 रुपया लाते हैं दिन में, फिर हमारे बच्चे को नहीं होता ना दिन। सरकार से कर्जा माफ होना नहीं हुआ था और ऐसा ही बढ़ जाएगा। हम आए, हमारे बहना आए, ऐसा ही हो जाएगी महाराष्ट्र में सब। और तो फांसी लेंगे, कोई विष पिएगा, कोई डूबेगा बौड़ी में, ऐसा चालू रहेगा ना। ये रुकना चाहिए। किसी भी सरकार ने हमारी मदद नहीं की है और किसी भी योजना को हमें लाभ नहीं मिला है। फिर कैसे चलता है? रोजगार कहाँ से? रोजगार हम खेती में काम करते हैं और 100 रुपए मिलता है। वहाँ पे दिहाड़ी सिर्फ 100 रुपए है? हाँ, 100 रुपए से, इससे ज्यादा नहीं देते? 100 रुपए के ज्यादा नहीं मिलता। सिर्फ महिलाओं को 100 रुपए देते हैं या पुरुषों को भी? नहीं, पुरुष को 200 रुपए मिलते हैं, महिलाओं को 100 रुपए। मतलब ये भी भेदभाव है? हाँ, ये भी भेदभाव है। अक्सर देश में किसानों का शोषण होता आया है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो भी किसानों का शोषण हमेशा होता आया है। और हमारे सामने एक वो तस्वीरें हैं, हमारे कैमरे के पीछे ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दर्शाती हैं कि सरकारें सिर्फ किसानों का दमन करती आई है। किसानों के पक्ष में आज तक इतने बड़े फैसले नहीं हुए हैं। आज किसान 3 काले कानूनों को खत्म करने की, रद्द करने की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के जो लीडर हैं वो किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा है तो ये तस्वीर नरेंद्र मोदी देख सकते हैं, उनके तमाम मंत्री विधायक देख सकते हैं। ये वो महिलाएं और ये वो औरत है जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने ससुर खोए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हम आपको बात बता दें, देश में कर्ज माफ़ी को लेकर पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं किसान कर्ज के तले दबा हुआ है। और उसी का एक नतीजा है कि यहाँ इन्होंने अपने पति खोए हैं और ससुर खोए हैं। कर्ज के दबाव के चलते इनके पति और ससुरों ने आत्महत्याएं की हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनके दर्द को जानेंगे। ये बहुत कुछ अपना डिमांड लेकर आए हैं जो लगातार हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति रामेश्वर शिंदे, मैं तालुका माजलगांव, जिला बीड से आई हूँ। कब आपके पति या ससुर की डेथ हुई थी और कितने वर्ष हो चुके हैं? इस दौरान क्या आपने सरकारों से गुहार लगाई, कभी उनसे जानने का प्रयास किया, कभी वहाँ आपने कोई पत्र लेटर वगैरह दिया जिससे आपको? हाँ, 5 जून 2018 साल में विष प्राशन करके मेरे पति की आत्महत्या हुई है। हमारे पास कलेक्टर का सर्टिफिकेट भी आए, पर हमारा कोई मदद नहीं मिली। हमारे ऊपर जो कर्जा था वो अभी भी है। नहीं, कर्ज माफ नहीं किया। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? अब क्या चाहते हैं आप? कर्ज माफ होना चाहिए। 12वीं के बाद आता 12वीं पर्यंत नितिन लोट सर ने शिक्षा दी है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तक शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को। हमसे बच्चों को, आत्महत्याग्रस्त कुटुंब के बच्चों को 2 जगह राखी रखनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में। हमारे लिए हम 15 महिलाएं, हमारे लिए महीना 40,000 महीना मिलना चाहिए, घरकुल मिलनी चाहिए, पेंशन। आप 15 जो महिलाएं हैं वो कहाँ कहाँ से हैं? परभणी जिले से, कोई बीड जिले से, कोई ठाणे, हमें अलग अलग जिले से। महाराष्ट्र में काफ़ी सरकारें आई और चली गई। इस दौरान बीजेपी भी आई, शिवसेना भी आई, इसके अलावा और भी पार्टियां वहाँ पे रही हैं। क्या किसी भी पार्टी ने आपकी मदद नहीं? कोई आता ही नहीं घर, कोई आता ही नहीं। आप कहाँ से हैं? बीड जिला। और क्या आपने भी कभी सरकार से गुहार लगाने का प्रयास किया? लगाया।
कोई आता नहीं है ना घर पे, इसके लिए हमारा कोई मदद ही नहीं करना। हमारे तरफ कोई देखता ही नहीं है ना, हमारा गांव छोटा है, वहाँ तक कोई आता ही नहीं है, इसलिए हमारे को मदद ही नहीं मिलती। आज जब आप यहाँ आए हो, यहाँ पर आप आज अनशन पर भी बैठे हो, आपको क्या उम्मीद है, क्या सरकार आपकी मदद करेगी? करेगी, हमारी तो जीत रहेगी ना, हमारा नारा रहेगा ना, ऐसा उनको करना पड़ेगा ना। आपकी मांग वही है, कर्ज माफी हो और इसके अलावा जो बच्चों की शिक्षा, यही है? बच्चे की शिक्षा, हमारी भी कोई मदद चाहिए ना, घर चलाने के लिए घर मदद। चलाने को हम जाते हैं, मजदूरी करते हैं, 100 रुपये लाते हैं दिन में, फिर हमारे बच्चे को नहीं होता ना दिन के। आप कहाँ से? परभनी से आई। आपने क्या खोया, पति खोया, ससुर खोया? पति। कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 साल हो चुके, गल फास लिया उसने। और उसके बाद कोई आपको मदद मिली कभी सरकार ने आपसे? कोई मदद नहीं मिली, कोई अधिकारी। लगभग कितना कर्जा था? कर्जा 1-1.5 लाख था, वो भी नहीं माफ हुआ। और वो अभी तक माफ नहीं हुआ? अभी भी नोटिस आते होंगे? हाँ, बैंक से नोटिस आते होंगे? बैंक से आते। कौन से बैंक से कर्जा लिया? बैंक से नोटिस आते नहीं, हमने भर लिया है, हमारे बाजू ससुराल ने, देवर ने भर दिया, लेकिन सरकारी कोई नहीं मिला हमारे को, माफ नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली। और आगे आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से कर्जा माफ होना, नहीं हुआ था और ऐसा ही बढ़ जाएगा। हम आए, हमारे बहना आए, ऐसा ही हो जाएगी महाराष्ट्र में सब। और तो फांसी लेंगे, कोई विष पिएगा, कोई डूबेगा बौड़ी में, ऐसा ही चालू रहेगा ना, ये रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी मांगे हैं भी सरकार जो है हमारी तरफ ध्यान दे। हाँ। कम से कम बच्चों की शिक्षा है, जो आपके परिवार का लालन पालन का ध्यान रखे। हाँ। तो अब आप कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे? आगे हम जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ जाने का है। हाँ। और हिंदी में कौन बोलता है? हिंदी में आप समझ लेते हैं। कुछ महिलाएं और भी है, ये वैसे महाराष्ट्र भाषा बोलते हैं। जी, आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, आपने क्या खोया, पति या ससुर? पति खोए हैं हमने। कितना साल हो चुके हैं? 10 साल में, 2011 में उसकी आत्महत्या की। कितना कर्जा था? उसको बैंक का कर्जा था 1.5 लाख। और उसके बाद सरकार ने कोई मदद की? कोई नहीं, सरकार ने मदद नहीं की है, और कोई योजना भी नहीं है हमारे तक आई। कोई योजना नहीं है। कभी आपने कहीं कहने की गुजारिश की या फिर सरकार को कोई गुहार लगाई, कोई ज्ञापन दिया हो, कोई पत्र दिया हो? हाँ, एक बार आए थे हम दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी नहीं हमें मिली, कोई योजना नहीं मिली। गांव से तो कोई हमें बोलता तो नहीं है। नहीं, 2011 के बाद तो 2 बार सरकारें बदल चुकी हैं, 2 या 3 बार शिवसेना भी रही है, बीजेपी भी रही है, किसी भी सरकार ने हमारी मदद नहीं की है, और किसी भी योजना को हमें लाभ नहीं मिला है। हमें रहने के लिए घर नहीं है। और आप क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या क्या आपको सुविधाएं? हाँ, हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहिए, और उसको स्कॉलरशिप लगनी चाहिए, हमें भी पेंशन मिलना चाहिए, अच्छे घर रहने के लिए घरकुल चाहिए, और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, जैसा कि पुणे में, मुंबई में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कि उसमें हमारे बच्चे उसको पढ़ना चाहिए, और उसको नौकरी में 2 जगह चाहिए। और हमें भी। आप महाराष्ट्र भाषा में बता दीजिए, आपने क्या खोया? पति। और आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहता है, हम 2 बच्चे, 1 बच्ची है, इसका 100 रुपयेच रोज मिळता आहे। मग त्याचं समजा कसं शिक्षण करायचं, कसं काय करायचं, त्याच्यामुळे चुकाले। अभी घर कैसे चलता है, रोजगार कहाँ से? रोजगार हम खेती में काम करते हैं, और 100 रुपये मिलता है, उसमें हम निभाते हैं। सारे दिन 100 रुपये? 100 रुपये मिलते हैं, उसमें से हम चलाते हैं घर। काम करते हैं वहाँ? खेती पे कपास को खुरपनी जाते हैं, कपास चुनने को जाते हैं, गेहूँ होता है तो गेहूँ को काटने जाते हैं। वहाँ पे दिहाड़ी सिर्फ 100 रुपये है? हाँ, 100 रुपये से, इससे ज्यादा नहीं देते? 100 रुपये के ज्यादा नहीं मिलता। सिर्फ महिलाओं को 100 रुपये देते हैं या पुरुषों को भी? नहीं, पुरुष को 200 रुपये मिलते हैं, महिलाओं को 100 रुपये। मतलब ये भी भेदभाव है? हाँ, ये भी भेदभाव है। महिला को ज्यादा काम करने पड़ता है पुरुष के, लेकिन उसको नहीं मिलता, हमें 100 रुपये मिलते हैं।
ये थी कुछ महिलाएं जो लगातार अपना दर्द बयां कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को ये भी देखने की आवश्यकता है कि जिस तरीके के वो दावे और वादे करती है भी हम जो किसानों की आमदनी जो है 2022 में दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी के अलावा इनका अगर दर्द अगर किसानों का ये दर्द अगर केंद्र सरकार देख ले और सुन ले तो इन 15 महिलाओं को कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है।